आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 53,29,983 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 93,337 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,247 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 85,765 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 2,078 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना संक्रमण के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। एक दिन में सबसे ज़्यादा 2,078 कोरोना मरीज मिलने का नया रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 24 घंटे में 2,000 से अधिक संक्रमित मिले हैं। 14 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार हो गया है। एक दिन में 16,453 सैंपलों की जाँच की गई। देहरादून जिले में सबसे अधिक 668 कोरोना मरीज मिले हैं। उधमसिंह नगर में 397, हरिद्वार में 290, नैनीताल में 231, टिहरी में 146, पौड़ी में 99, उत्तरकाशी में 67, चमोली में 54, अल्मोड़ा में 43, पिथौरागढ़ में 39, चंपावत में 19, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर में 13 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 10, एम्स ऋषिकेश में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब मरने वालों की संख्या 478 हो गई है। 21 और 22 सितंबर को होगी विधायकों व मंत्रियों की जांच। तो मानसून सत्र में शामिल होने से पहले विधायकों का RT-PCR टेस्ट 21 और 22 सितंबर को किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। तो कांग्रेस के ऋषिकेश नगर अध्यक्ष शिव मोहन मिश्र का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। इसे देखते हुए पार्टी ने 23 सितंबर को विधानसभा में होने वाले प्रदर्शन समेत एक सप्ताह के लिए सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। क्या प्राइवेट लैब में कोरोना के ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो जांच होगी। एक ही मरीज की निजी लैब में कोविड पॉजिटिव और सरकारी लैब में निगेटिव आ रही है। तो एक ही मरीज की निजी और सरकारी लैब में अलग अलग जांच रिपोर्ट आ रही है। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को शिकायत मिल रही है कि निजी लैब में टेस्ट कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में उसी मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। तो देहरादून में निजी पैथोलॉजी लैबों के लिए सैंपलों में से 50% लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने DM को निर्देश दिए हैं कि निजी लैब से पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट को सरकार लैब में दोबारा क्रॉस टेस्ट कराए। UAE में IPL का आगाज हो गया। तो 53 दिन चलेंगे मुकाबले और यह IPL के इतिहास का सबसे लंबा कार्यक्रम होगा। खत्म हो सकता है 7 दिन का संस्थागत क्वारंटाइन। तो प्रदेश सरकार अनलॉक 4 में बॉर्डर पर और रियायत देने की तैयारी में है। इसमें एक बड़ी राहत हाई कोविड लोड शहरों से आने वाले उन लोगों को मिल सकती है जो 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन की शर्त के कारण उत्तराखंड नहीं आ रहे हैं। प्रदेश सरकार 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन खत्म कर सकती है। LOC पर और 3,000 जवान तैनात किए गए। तो पाकिस्तान सेना द्वारा नियंत्रण रेखा LOC पर आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 3,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए होम स्टे या होटल में 2 रात की बुकिंग जरूरी होगी। तो 21 सितंबर से लागू होंगे नए दिशा निर्देश। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच शनिवार को देर रात प्रदेश सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व पर्यटकों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब होटल या होम स्टे में कम से कम 2 रात का रिजर्वेशन कराना होगा। तो प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। तो क्वारंटाइन के नियम बताए गए यहाँ पे कि 4 दिन नेगेटिव रिपोर्ट तो होम क्वारंटाइन नहीं होना होगा। वहीं 7 दिन से कम समय के लिए व्यवसाय से परीक्षा उद्योग व्यक्ति कारण अन्य कार्य के लिए आने वाले लोग क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी। 7 दिन से अधिक के लिए आते हैं तो उन्हें 10 दिन सेल्फ क्वारंटाइन होना होगा। सेना और अर्धसेना बलों आदि के लिए 10 दिन का संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। जबकि इस बीच यदि कोरोना संक्रमण के लक्षण विकसित होते हैं तो वह स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से संपर्क करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, न्यायाधीश आदि को क्वारंटाइन नहीं होना होगा। राज्य सरकार के अधिकारी 5 दिन के से अधिक की वापसी पर कोविड टेस्ट करवाएंगे। 5 दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्ति वापस आने पर क्वारंटाइन नहीं होंगे। वहीं 5 दिन से अधिक प्रवास होता है तो 10 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होंगे। बाहर से आने वाले किसी भी जिसके पास 4 दिन का कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है उसे क्वारंटाइन नहीं होना होगा। विदेश से आने वाले व्यक्ति को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं राज्य से आने वाले हर व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा।
वहीं बड़ी खबर है, कोचिंग सेंटर संचालक ने बेरोजगारी में दे दी जान। तो बेरोजगारी से परेशान कोचिंग सेंटर संचालक ने फांसी लगाकर जान दे दी। संचालक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। तो पटेल नगर कोतवाली निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने बताया कि ऋषभ गुप्ता, जो कि 25 साल का है, पुत्र शिव कुमार गुप्ता निवासी साईं लोक गढ़वाली कॉलोनी का पथरी बाग में कोचिंग सेंटर था। ऋषभ के ससुराल वालों और पिता साथ में रहते थे, जबकि राजेश्वरी कॉलोनी विद्या विहार फेज 2 स्थित ससुरालियों का मकान बंद रहता था। लॉकडाउन के बाद से कोचिंग सेंटर बंद था। शनिवार शाम करीब 4 बजे ऋषभ ने ससुराल वाले मकान में जाने की बात कही और चाबी लेकर चला गया, लेकिन काफ़ी देर तक उसके फ़ोन नहीं उठने पर परिजन वहां पहुंचे। उन्होंने पाया कि ऋषभ पंखे से चुन्नी से बनाए गए फंदे पर झूल रहा था। परिजन उसे नीचे उतारकर निजी अस्पताल ले गए। जांच चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें ऋषभ ने आत्महत्या का कारण बेरोजगारी लिखा है। कोतवाल के अनुसार परिजनों ने ऋषभ के डिप्रेशन में होने की बात कही। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पत्रकार के जरिए सेना की सूचनाएं जुटा रहा था चीन। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा चीन की खुफिया इकाइयों को भारतीय सेना की सूचनाएं मुहैया करा रहा था। एक सूचना के लिए उसे $1000 यानी 73,000 रुपये मिलते थे। कोचिंग सेंटर बंद होने से परिवार पालना मुश्किल हो गया है। तो अनलॉक प्रक्रिया में भी कोचिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। मात्र 10 से 15% बड़े संस्थान ऑनलाइन क्लास चलाकर थोड़ा बहुत काम चला पा रहे हैं। इसके अलावा मध्यम और छोटे इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बंद हैं। तो देहरादून में बड़े और नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर पाए हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले इंस्टीट्यूट भी मात्र 40% तक ही कमाई कर पा रहे हैं। तो केंद्र के निर्देश के अनुसार ही लेंगे निर्णय। तो कोरोना संकट की वजह से प्रदेश में कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो अध्ययन करते हैं। तो कोरोना के बीच कोचिंग सेंटर खोलकर छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। फिलहाल कोचिंग संस्थान बंद ही रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री का कहना है। बेरोजगारी ने छीन ली हंसते खेलते परिवार की खुशियां। तो कोरोना काल में बेरोजगारी की मार से एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। आज से पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। तो कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच रविवार से जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। ब्रांडेड का टैग लगाकर नकली सामान बेचने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो नेहरू कॉलोनी पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के टैग लगाकर कपड़े बेचने की सूचना पर दुकान में छापेमारी की है। दादा की संभाली रकम पोते ने दोस्तों के साथ उड़ा दी। तो पटेल नगर में पोते ने दादा की संभाली रकम दोस्तों और मौज मस्ती में उड़ा दी। युवती का पीछा कर रहे युवकों को पकड़वाया गया। तो बाजार से काम कर रही लौट रही युवती का पीछा कर छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों को लोगों ने घेर लिया। विधायक प्रकरण में आयोग में पेश नहीं हुई महिला। तो भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पेश नहीं हुई। आयोग ने बच्ची का गैरकानूनी रूप से डीएनए टेस्ट कराने के मामले में महिला को अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन जारी किया था। देहरादून में आज बारिश होने की संभावना। तो प्रदेश के 3 जिलों में रविवार को बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 20 सितंबर को चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली, उधमसिंह नगर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, बागेश्वर में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। उपनल में बेरोजगारों के लिए रजिस्ट्रेशन खुल गया है। तो प्रवासी और स्थानीय बेरोजगारों के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खुल गई है। प्रवासियों को रजिस्ट्रेशन में होप पोर्टल पर आवेदन करने पर मिला नंबर देना होगा, जबकि स्थानीय सिविलियंस बेरोजगार के स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। उपनल प्रबंधक ने अपनी वेबसाइट में पूर्व सैनिक और उनके आश्रित के साथ अन्य श्रेणी के लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड कर दिया है। चुनावी तैयारियों में जुट जाए कार्यकर्ता। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ता से 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति तक जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करने के लिए पूरी मेहनत में जुट जाएं। गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई। एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव निकली है। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की यूजी एवं पीजी सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई। परीक्षा के पहले दिन विश्वविद्यालय के चौरास एवं बिरला परिसर में छात्र छात्राओं ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं दी। परीक्षा के पहले ही दिन एमएससी की एक छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके चलते हॉस्टल में रह रही 28 छात्राओं के साथ ही वार्डन सहित अन्य 8 स्टाफ व RT-PCR टेस्ट कराया गया है।
वहीं खबर यह भिकिया एक्सीडेंट है जहां पे गुलदार ने बच्ची को निवाला बना दिया। तो बाड़ीकोट गांव में घर के पास खेल रही 7 साल की बच्ची को गुलदार ने शिकार बना लिया। हाथ पकड़कर गंगा में कूदे युवक और महिला। तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर के युवक और महिला ने चंडीघाट पुल से गंगा में छलांग लगा दी। जल पुलिस ने दोनों की तलाश की लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाया है। तो बाय बाय कहकर लगाई छलांग। तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों युवक और महिला कुछ मिनट से पुल के बीच पर ही खड़े थे। अचानक ही दोनों पुल पर खड़े हुए और बाय बाय कहकर दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। जब तक लोग युगल के पास पहुंचते वो गंगा में समा चुके थे। सैन्य अफसरों को फिर मिल सकती है हाउस टैक्स में छूट। तो पूर्व सैनिकों ने विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में सीएम त्रिवेंद्र से मुलाकात की है। सचिवालय पर तय किया 71 लाख का हाउस टैक्स। परीक्षा में पहले दिन टूटे नियम। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध दून के चारों बड़े कॉलेजों में शनिवार को आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हुई। इसमें छात्र छात्राओं की उपस्थिति अच्छी रही लेकिन कुछ जगहों पर मानकों का उल्लंघन हुआ है। तो तापमान ज़्यादा होने पर छात्र को दूसरे कमरे में बैठना होगा। फिल्म शूटिंग को दून आएंगे शाहिद। उत्तराखंड की तानिया आईपीएल में करेंगी एंकरिंग। तो आईपीएल 2020 में धूम धड़ाके से एंकरिंग का तड़का लगाने के लिए उत्तराखंड की बेटी तानिया पुरोहित भी इस आयोजन में जुड़ गई हैं। वो आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स की टॉप एंकरों में शामिल हुई हैं। ओपीडी की बहिष्कार की तैयारी में डॉक्टर आंदोलन पर फैसला। आज तो शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे डॉक्टर। मांग पूरी न होने से प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ नाराज है। वहीं शिक्षा निदेशालय से सोमवार को जारी होगा शिक्षकों का वेतन। तो प्रदेश के अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों का पिछले 4 महीने से वेतन का इंतजार खत्म होगा। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने के मुताबिक सोमवार को जनपदों के लिए वेतन जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य हित में वकीलों से मांगा सहयोग। तो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की वर्चुअल रैली को किया संबोधित। बीएससी नर्सिंग छात्राओं की सेवाएं लेगी सरकार। तो मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की पहल की गई है। वर्चुअल सत्र में हर प्रकार से अपनी बात रख पाएंगे विधायक। तो प्रेमचंद 20 में वर्चुअल सत्र का स्पीकर ने परीक्षण किया है। गोल्डन कार्ड पर होगी कोविड की कैशलेस जांच। तो राज्य अटल आयुष्मान योजना में पंजीकृत निजी अस्पतालों में गोल्डन कार्ड पर निमोनिया सांस से संबंधित बीमारी के मरीजों का कोविड टेस्ट कैशलेस किया जाएगा। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं, कई कंपनियां कर रही हैं उत्पादन। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में कई कंपनियां ऑक्सीजन उत्पादन कर रही हैं। संक्रमित के इलाज के लिए 4 जिले देहरादून, उधमसिंह नगर, हल्द्वानी और हरिद्वार में 500 ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रवेश पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। तो लक्षण पाए जाने पर ही कोविड जाँच की जाएगी। मां की अस्थि विसर्जित करने हरिद्वार पहुंची रामायण धारावाहिक की सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका। तो रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया अपनी मां की अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार पहुंची। कैंसर पीड़ित छात्र की मदद को आगे आया आईआईटी। तो ब्लड कैंसर से लड़ रहे आईआईटी रुड़की में गणित विभाग के शोध छात्र की मदद के लिए संस्थान भी आगे आया है। देहरादून से खबर है जहां पे देहरादून में अस्पतालों में आईसीयू हुए फुल, मरीज परेशान हैं। तो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित रखे गए बेड भी 70% से ज़्यादा भरे गए हैं। प्राइवेट लैब के लिए धंधा बना कोरोना। तो आईसीएमआर की गाइडलाइन को दरकिनार कर गलत तरीके से सैंपलिंग की मिल रही है शिकायतें। रिकॉर्ड 668 मरीज मिले हैं। आंकड़ा देहरादून में 10,000 के पार हो गया है। बंदी को नकारा, खुले रहे बाजार। तो बढ़ते कोरोना के कारण दून उद्योग व्यापार मंडल ने शनिवार को पूर्ण बाजार बंदी के ऐलान को व्यापारियों ने खारिज कर दिया। कुछ दुकानों को छोड़कर सभी बाजार खुले रहे। राज्य आंदोलनकारियों का प्रदर्शन 23 को होगा। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी 23 सितंबर को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं देहरादून से खबर है जहाँ पे कुत्ते के काटने पर झगड़ा, 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 12 साल के पोते ने शौक में उड़ाए दादा के 4 लाख रुपए। तो दोस्तों को पैसे देकर के मंगवाता था महंगे मोबाइल लैपटॉप, घर में छुपाते थे 4 मोबाइल।
बुजुर्ग के बेहोश होने के बाद चली गई थी महिला। तो कांवली रोड स्थित घर में हुई बुजुर्ग की मौत के मामले में महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार महिला अक्सर बुजुर्ग के पास आती थी और उस रात भी साथ में ही थी। आपत्तिजनक हालत में बुजुर्ग ने अपने हाथ खुद बंधवाए थे। बुजुर्ग बेहोश हुई तो महिला वहां से चली गई। इसके बाद अगले दिन पता चला कि उसकी मौत हो गई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती, तो भारतीय स्टेट बैंक में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पर 92 हैं। तो इसके लिए SBI की ऑफिशियल साइट में जा सकते हैं। अंतिम तिथि आवेदन की 8 अक्टूबर तक है। योग्य उम्मीदवार करें आवेदन। तो हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में 25 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। 10 अक्टूबर तक इसकी ऑनलाइन की अंतिम तिथि है। CHO बनने का अवसर, तो नेशनल हेल्थ मिशन में 3800 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। साइंटिस्ट B की रिक्तियों पर आवेदन का मौका, तो बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान में 12 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इसके लिए 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी के विरोध में तले पकौड़े, तो NSI ने DAV कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। 25 सितंबर से मिलेंगे छात्रवृत्ति के फॉर्म। तो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल DK कौशिक ने बताया कि पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं आश्रितों के बच्चों को उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की ओर से वर्ष 2020-21 की छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों का विवरण 25 सितंबर से शुरू होगा। SGRR में पहुंचा बॉटनी का गलत पेपर, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने ईमेल से भेजा दूसरा पेपर। 15 मिनट का मिला अतिरिक्त समय। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई हैं। UTU ने 2 दिन आगे बढ़ी बीटेक काउंसलिंग की तिथि। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय UTU की बीटेक काउंसलिंग की तिथि 2 दिन आगे बढ़ा दी गई है। पहले काउंसलिंग 21 सितंबर को होनी थी, जो अब 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यमुनोत्री पहुंची जूना अखाड़े की छड़ी। तो यमुनोत्री धाम पहुंची जूना अखाड़े की छड़ी का स्वागत करते तीर्थ पुरोहित। 9 दिन बाद भी नहीं खुला यमुनोत्री मार्ग। तो भिड़ियालीगढ़ में भारी भूस्खलन से अवरुद्ध जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग 9 दिन बाद भी सुरक्षित आवाजाही लायक नहीं बन पाया। तीर्थ यात्री जान जोखिम में डालकर के धाम पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी पुरोला से खबर आई, जहां पे निर्माणाधीन दीवार ढहने से युवक की मौत हो गई। तो मौरी प्रखंड के दूरस्थ औसला गांव में दीवार ढहने से एक युवक की मौत हो गई। 2 लोगों की घायल होने की सूचना है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। औसला गांव सड़क से करीब 17 किलोमीटर पैदल दूरी पर होने के कारण अभी तक टीमें नहीं लौट पाई हैं। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। तो श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे राजकीय मेडिकल कॉलेज में के बेस अस्पताल में भर्ती था मरीज। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहाँ पे छात्रा कोरोना पॉजिटिव नहीं दे पाई परीक्षा। टिहरी से खबर है, जहाँ पे कांग्रेस नेता सरोजनी समेत 30 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जोशीमठ में 8 व्यापारी संगत मिले हैं। थराली बाजार को बंद कर दिया गया है। देवाल में 10 साल के बच्चे समेत 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे कोविड केयर सेंटर में शराब पीने पर 8 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। टिहरी में बिना ट्रैवल हिस्ट्री के 18 लोग कोरोना संदिग्ध मिले हैं। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पे संयुक्त अस्पताल में सोमवार तक मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। टिहरी से खबर है, जहां पे डंपर से धंसा पुल का लिंटर। तो अब प्रशासन ने आवाजाही बंद कर दी है। नैनबाग के दर्जनों गाँवों का आवागमन ठप हो गया है। देवाल से खबर है, जहाँ पे बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे सेवा सप्ताह के तहत कोटद्वार में दिव्यांगों को व्हीलचेयर बांटे गए हैं। कांडा खाल योजना पड़ी ठप, 4 गांवों के पेयजल संकट। तो बारिश से 3 सप्ताह पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी पेयजल लाइन। जोशीमठ से खबर है, जहाँ पे गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग की गई है। 176 रिक्रूट बने भारतीय सेना के अभिन्न अंग। तो लैंसडाउन से खबर है, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रेजिमेंट की बैट धुन पर पासिंग आउट परेड करते हुए 176 रिक्रूट सेना के अभिन्न अंग बन गए। 90,000 से ज़्यादा छात्रों ने नहीं कराया JEE एडवांस में पंजीकरण। तो इंजीनियरिंग करने की इच्छा रखने वाले छात्रों का IIT से मोह भंग होने लगा है।
परियोजना में बाहरी वाहन लगाने का विरोध किया गया है। तो श्रीनगर से खबर है जहां पे चौरास के वाहन स्वामियों का परियोजना स्थल पर आंदोलन शुरू हो गया है, जगह जगह खड़े किए वाहन। हरिद्वार से खबर है जहां पे चंडी पुल से गंगा में कूदे युवक और युवती। तो पुल पर पुलिस की बैग में मिली एक महिला की आईडी। बाइक से उछलकर गंग नहर में गिरे मां बेटे। तो रुड़की से खबर है जहाँ पे पुल की रेलिंग से बाइक टकराने के कारण पीछे बैठी महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ उछलकर गंग नहर में जा गिरी। दोनों को गंग नहर डूबते देख वहां तैराकी कर रहे 5 युवकों ने अपनी जान पर खेल करके मां बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। संक्रमित 3 व्यापारियों और 2 डॉक्टर की मौत हो गई। तो अलग अलग अस्पतालों में चल रहा था उपचार। शहर में शोक का लहर है। इसी के साथ खबर है हरिद्वार से जहाँ पे जिले के मुखिया ने भी खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। संक्रमण वाले क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं सैनिटाइज। तो हरिद्वार से खबर आई है। कोतवाली प्रभारी बेटा और एसएसआई कोरोना पॉजिटिव में निकले हैं। तो कोतवाली परिसर स्थित सरकारी आवास के तीनों को आइसोलेट कर दिया गया है। इसी के साथ खबर है नारसंग से जहां पे बैंक सुरक्षाकर्मी सहित 4 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रथ यात्रा निकाल सफाई नायक ने को दी श्रद्धांजलि। तो रुड़की से खबर है जहाँ पे कोरोना संक्रमित सफाई नायक दिनेश कुमार पिंकी की एम्स में मौत हो गई। चिल्ला वाली रेंज में पहली बार हाथियों से गश्त किया जा रहा है। तो हरिद्वार से खबर है वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने विधायक आदेश चौहान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो अमीरों ने बनाई दूरी, गरीबों की है मजबूरी। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के सिर्फ 6.5 घंटे में ही सुशीला तिवारी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर हेलीकॉप्टर से देहरादून जाने पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज के अधीन इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल से वीवीआईपी लोगों का इलाज के प्रति मोह भंग और गरीबों की उसी व्यवस्था में ही रहने की मजबूरी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई सवाल खड़े करती है। इंदिरा से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत के बेटे भी संक्रमित होने पर कुछ दिन सुशीला तिवारी अस्पताल में रहे, मगर फिर खुद को डिस्चार्ज कराकर नोएडा के अस्पताल में चले गए। तो हृदय को लेना पड़ा हेलीकॉप्टर का सहारा। तो कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट आने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय इलाज कराने के लिए शनिवार को हेलीकॉप्टर से देहरादून चली गई। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे 231 मरीज संक्रमित मिले हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। नैनीताल से खबर है जहाँ पे नैनीताल में सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को खूब सैलानी उमड़े। उन्होंने मौसम का आनंद उठाया और मौज मस्ती की। भीमताल में पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई है। वहीं नैनीताल में पाला गिरने लगा है। तो नकुचिया ताल और भीमताल में लॉकडाउन के 6 महीने बाद एक बार फिर से पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई है। शनिवार को 6 लोगों ने पैराग्लाइडिंग की। वहीं खबर है ये मांगों को लेकर के सड़क पर संगठन। तो रेल कर्मचारियों ने निगमीकरण के विरोध में काला फीता बांध करके प्रदर्शन किया है। वहीं खबर है सीबीएसई से संबंध पब्लिक स्कूलों में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क, माइग्रेशन प्रमाण पत्र और प्रायोगिक परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क जमा करना ही होगा। 200 करोड़ से बनेंगे छात्रावास, पुस्तकालय और कक्षाएं। तो रावत हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि डिग्री कॉलेजों में पुस्तकालय, छात्रावास, कक्षाओं समेत विभिन्न कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हरि शरणम जन कराएगा 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह। तो शहर की धार्मिक संस्था हरि शरणम जन 5 दिसंबर को गरीब परिवारों की 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएगा। वही खबर नैनीताल से जहाँ पे नैनीताल की सोनी का रियलिटी शो में चयन हुआ है। अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे खेल रहे बच्चों के बीच से बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ। तो खेतों में खेल रही बच्चों के बीच से एक 7 वर्षीय बच्ची को तेंदुआ उठाकर जंगल की ओर भाग गया।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो नाबालिग ने किया था किशोरी से दुष्कर्म। तो कांडा के एक गांव में जुलाई में हुए किशोरी हत्याकांड और दुष्कर्म मामले में मृतका के गर्भ में मिले भ्रूण के डीएनए का मिलान क्षेत्र के एक युवक से हुआ है। घटना के समय युवक की नाबालिग होने से किशोर न्याय अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। जुवेनाइल कोर्ट के आदेश पर आरोपित को हरिद्वार के सुरक्षित सुधार गृह भेज दिया गया है। लोक गायिका कबूतरी देवी की विरासत पर खतरा, तो मां की विरासत को आगे बढ़ाने की मंशा रखने वाली बेटी हेमंती गले की बीमारी से परेशान है। बिना भेदभाव के काम कर रही प्रदेश सरकार, तो मुख्यमंत्री ने कहा है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में मुख्यमंत्री ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं। वही खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे सीएमओ कार्यालय में धरना दिया। तो चचई में गलघोटू, सीएमओ के 15 दिन में इंजेक्शन मंगवाने के आश्वासन देने के बाद लोगों ने समाप्त किया धरना। वहीं खबर है टनकपुर से, जहां पे 2 सभासदों समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो शहर के वार्ड संख्या 4 और 7 के कंटेनमेंट जोन में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के करीब 1 महीने पुराने मामले में एसपी लोकेश्वर सिंह के आदेश पर पुलिस ने नगर पालिका के 2 सभासद और 1 सभासद पति के खिलाफ मुकदमा के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। छात्रा से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पिछले 4-5 साल में युवती को परेशान कर रहा था युवक। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सीमांत तला देश में जल्द होगी मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत दूर। तो 3 जगह जियो के टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। गुरना मंदिर के पास चोरी का कार्य शुरू हो गया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। आइसोलेशन वार्ड में तब्दील हुए दोनों ट्रामा सेंटर। तो चंपावत से खबर है, जहां पे आपदा सेवा में उम्दा इलाज के लिए चंपावत जिले के में बनाए गए दोनों ट्रामा सेंटर यानी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा केंद्र लोगों के किसी काम नहीं है। तो 2.02 करोड़ से बने टनकपुर और लोहाघाट के दोनों भवनों का मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। एएनएम पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाए। तो उत्तराखंड बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। नाचनी बाजार रविवार तक बंद। तो क्षेत्र के 2 और कोरोना संक्रमित मिलने के बाद व्यापार मंडल ने रविवार तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। 6,000 की नौकरी छोड़ गांव में कमा रहे 50,000 रुपये। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे भटेड़ी गांव के लाल सिंह कर रहे हैं मुर्गी पालन, मछली पालन और सब्जी का उत्पादन। मुंशियारी में गाइड प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इसी के साथ खबर है रिसेश्वर महादेव मंदिर में आज श्रमदान होगा। फिलहाल कुमाऊं विश्वविद्यालय में ही संचालित होंगी एसएसजी की प्रशासनिक व्यवस्था। तो परिसंपत्तियों के बंटवारे के बाद पूरी तरह अस्तित्व में आया नया विश्वविद्यालय। तो कुलपति ने यहाँ पर कहा है। वही खबर है बागेश्वर से, जहाँ पे पानी के 30 अवैध कनेक्शन काटे गए, लोगों ने इसका प्रदर्शन किया है। अल्मोड़ा बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे सतर्कता और सावधानियां बरते। तो मुख्य सचिव ने कहा कोविड अस्पतालों के हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अल्मोड़ा बागेश्वर जिले में 43 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोविड-19 अस्पताल आने से बच रहे हैं लोग। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं बागेश्वर से खबर आई है, जहाँ पर नौगांव में एक महिला को सांप की काटने से मौत हो गई। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला मार्ग बदहाल है। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे हिचकोले खाते हुए यात्री कर रहे हैं सफ़र। परीक्षा देने गई छात्रा विवाह करके लौटी है। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे घर से परीक्षा देने के लिए निकली छात्रा अचानक गायब हो गई। उसकी ढूंढ खोज शुरू हुई तो वह शादी रचाकर अपने पति के साथ कोतवाली पहुंची। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर उसे पति के साथ भेज दिया है। विश्वविद्यालय ने चलाया स्वच्छता अभियान। तो खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे कुलपति प्रोफेसर एनएम भंडारी ने लोगों से पर्यावरण और स्वच्छ रखने की अपील की है। बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे बागेश्वर में मिलने लगा जड़ी बूटी का पाउडर। तो हिमालय क्षेत्र के गांवों से लाया जा रहा है जड़ी बूटियां। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो इंसाफ छेड़छाड़ हत्या के 3 अभियुक्तों को 10-10 साल का कठोर कारावास हुआ है। तो पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी बिहान ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोरोना जांच के नाम पर कंपनी में घुसी राज्य कर विभाग की टीम। तो एसटीएफ प्रभारी रजनीश बने डॉक्टर, फैक्ट्री कर्मियों का नापा तापमान।
रुद्रपुर से खबर है जहां पे कपड़े सिलकर गुजर कर रही है राष्ट्रीय पैरा मेडिकल प्रेमा, तो आर्थिक स्थिति खराब, मंत्री से लगाई नौकरी की गुहार। रुद्रपुर से खबर है जहां पे स्मैक के साथ पकड़े गए युवक ने खुद के पेट में चाकू घोंपा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया, तो मामले में 7 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तो जसपुर से खबर आई है। काशीपुर से खबर है जहां पे पेट्रोल पंप लगाने का झांसा देकर के 30 लाख रुपए ठगे गए हैं, तो कुंडा थाने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं नौकरी का झांसा देकर के दंपति ने की लाखों की ठगी, तो काशीपुर से खबर आई है। फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने का आरोप, तो काशीपुर से खबर है जहां पे खंड विकास कार्यालय में मनरेगा के अंतर्गत तैनात एक जेई पर फर्जी डिग्री से नियुक्ति पाने का आरोप लगा है। रुद्रपुर में 33 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रामपुर सीमा पर सीएम का आदेश नहीं हो सका लागू, तो 3-4 दिन के लिए राज्य में आने वाले लोगों की हुई कोरोना जांच। सितारगंज से खबर है जहां पे सेंट्रल जेल की कोरोना संक्रमित 2 कैदियों की एसटीएच में मौत हो गई। किसान विरोधी अध्यादेश पारित करने से गुस्सा, तो बाजपुर से खबर है जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। काशीपुर से खबर है जहां पे जमीन के विवाद में मारपीट करने पर 6 लोग शांति भंग में गिरफ्तार हुए हैं। चोरी की 3 बाइक के साथ 2 युवक धरे गए हैं, तो बाजपुर से खबर है जहां पे 2 और 16 सितंबर को चोरी हुई थी बाइक, आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया।